हेलो एवरीवन। किसी ने कहा है कि ज़िंदगी एक कहानी है और हर ज़िंदगी की तरह हर कहानी भी बहुत ख़ास होती है। मेरा नाम है नीलम चौहान और मैं आप तक ला रही हूँ आपके और मेरे जैसे आम लोगों की ज़िंदगियों से कुछ ख़ास कहानियाँ। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है ऑन द रॉक्स। ये कहानी है नंदू उर्फ डीजे की। क्या आप जानते हैं कि जवानी के बारे में ऐसा क्या खास होता है कि कोई भी इंसान अपनी जवानी के दिन कभी नहीं भूलता। हर बच्चा जवान होना चाहता है और हर बूढ़ा अपनी जवानी याद करता है। जवानी होती है आज़ाद होकर जीने वाली। जवानी होती है अंजाम के बिना इश्क करने वाली, यारों की यारी पर जान लुटा देने वाली, जिंदगी में कुछ कर दिखाने के सपने देने वाली, खाली जेब होने पर भी जिंदगी को मुस्कुराहटों से भर देने वाली। ऐसी ही थी डीजे की भी जवानी। स्नेहा और डीजे की मुलाकात पहली बार कॉलेज की कैंटीन में हुई थी। डीजे स्नेहा के सीनियर हुआ करते थे। लंबा कद, सांवला रंग, माथे पर रुमाल, तेरे नाम हेयर स्टाइल, शर्ट के बटन खुले हुए, फटी जीन्स और फटे जूते, ऐसा था स्टाइल डीजे का। एक हाईफाई सोसाइटी से आने वाली स्नेहा ने जब पहली बार डीजे को देखा तो उन्हें वो थोड़े से अजीब मालूम पड़े, पर उनसे पहली बार बात करने पर ही स्नेहा समझ गई कि भले ही डीजे का स्टाइल आज़ाद और आवारा था, वो दिल के बहुत अच्छे थे। एक ही मुलाकात में दोनों दोस्त बन गए। ज़्यादा सुनने और कम बोलने वाली स्नेहा ने थोड़े ही दिनों में डीजे और उनके दोस्तों के दिलों में खास जगह बना ली थी। उन दिनों कॉलेज के पीछे एक घना नीम का पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। कॉलेज के जवान लड़के लड़कियां अक्सर अपने दोस्तों के साथ इस जगह पर घंटों बिताया करते थे। अगर दोस्तों के बर्थडे केक्स कैंटीन के बाद सबसे ज़्यादा कहीं कटते थे तो इसी जगह पर। कॉलेज में ये जगह ऑन द रॉक्स के नाम से जानी जाती थी। उस दिन स्नेहा डीजे और अपने अलग दोस्तों के साथ ऑन द रॉक्स पर ही थी। दोस्तों के बीच में आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के डिस्कशन चल रहे थे और हमेशा की तरह स्नेहा अपने ही ख्यालों में गुम थी। इसी बीच डीजे ने उन्हें परेशान करते हुए पूछा कि तू हमेशा इतनी चुप क्यों रहती है, कुछ तो बोल। और डीजे ने बोला, क्या बोलूँ, कुछ है नहीं कहने के लिए। डीजे ने कहा कि कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो स्नेहा ने मजाक करते हुए पूछ लिया कि अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको डीजे क्यों बोलते हैं। डीजे जोर से हंसे और बोले कि मैं डीजे बनना चाहता हूँ, इसीलिए दोस्तों ने प्यार से डीजे बुलाना शुरू कर दिया। स्नेहा ने उनसे सीरियस होकर पूछा कि वो डीजे क्यों बनना चाहते हैं, और डीजे ने सीरियस होकर जवाब दिया, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मुझसे अच्छा डीजे और कोई नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर एक हुनर होता है और जिस जिस पर उसका दिल उसे चीख चीख कर कहता है कि अगर तू अपने हुनर पर काम करेगा तो तुझे पैसे और खुशी दोनों मिल जाएगी। मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ, तेरा दिल क्या कहता है। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर वो सोचते रही और फिर बोली कि वैसे मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे एज ए करियर लेना चाहूँगी। डीजे ने पूछा क्यों, इसे ये काम करने में क्या परेशानी है। और स्नेहा ने जवाब दिया कि कोई ऐसा काम क्यों करना चाहे जिसमें कुछ ज़्यादा पैसे ना मिले। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं अक्सर वो रोड पर धक्के खाते घूमते हैं, BMW में नहीं, और मुझे रोड पर पैदल चलने का कोई शौक नहीं। स्नेहा की ये बात सुनकर जैसे दोस्तों के बीच में एक डिस्कशन छिड़ गया कि इंसान को आखिर क्या करना चाहिए। क्या उसे अपने दिल की सुनना चाहिए और रोड पर घूमना चाहिए, या उसे पैसों का रुख कर लेना चाहिए। अच्छे वक्त की एक बुरी बात होती है कि बहुत जल्दी गुजर जाता है। डीजे, स्नेहा और दोस्तों के बीच की ये यारी भी जल्दी गुजर गई। कॉलेज खत्म करने के बाद सब अपनी अपनी राह चल पड़े। स्नेहा ने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद IIM की कोचिंग करने के लिए पहले बैंगलोर और फिर IIM कोलकाता से MBA करने के बाद सिंगापुर का रुख कर लिया। आज कॉलेज खत्म किए हुए डीजे को 7 साल हो चुके थे। आज संडे का दिन था। डीजे अपनी नई कार की गाड़ी लिए, नए जूते पहने घर के पास के एक गार्डन में जॉगिंग करने गए हुए थे। थोड़ी देर गार्डन में दौड़ने के बाद डीजे बस एक बेंच पर बैठकर वहाँ दौड़ती खूबसूरत लड़कियों को निहारने लगे। ऐसे ही दौड़ती हुई लड़कियों में से उनकी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी जो काली टी-शर्ट पहने घूम रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, स्नेहा थी। स्नेहा को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर डीजे जैसे हैरान हो गए। स्नेहा और डीजे जब एक साथ मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद डीजे ने उनसे पूछा
कि तू आजकल यहाँ कैसे, तू तो सिंगापुर में रहती थी। और स्नेहा ने जवाब दिया कि नहीं, अब मैं इंडिया वापस शिफ्ट हो गई हूँ, आजकल मैं यहीं रहती हूँ। डीजे ने उनसे पूछा कि ये बदलाव कैसे आया, आजकल काम कैसा चल रहा है और उनके पैसे कमाने की होड़ कैसी चल रही है। स्नेहा ने कहा कि सब ठीक है, बस पैसे कुछ ज़्यादा नहीं। डीजे ने यूं ही जोक करते हुए कह दिया कि हाँ, तेरे लिए तो 3-4 लाख बस, ज़्यादा नहीं होंगे। स्नेहा ने हंसते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ महीने के 25,000 रुपये कमाती हूँ। स्नेहा की बात सुनकर डीजे को यकीन ही नहीं हुआ। एक हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रहने वाली IIM ग्रेजुएट, सिंगापुर से वेल एक्सपीरियंस्ड बंदी क्या सच में मजाक कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं था। स्नेहा ने उन्हें सच कहा था। स्नेहा ने डीजे को बताया कि उन्होंने अपना सिंगापुर का जॉब छोड़ दिया और आजकल वो एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पेंटिंग सिखाया करती थी। जब डीजे ने उनसे पूछा कि ये कहानी कैसी है, उनकी ज़िंदगी में ये बदलाव कैसे आया, तो स्नेहा ने उन्हें अपनी कहानी बताई। IIM कलकत्ता से सिंगापुर जाने के बाद पहले 3 साल में स्नेहा को एहसास ही नहीं हुआ कि ज़िंदगी कैसे तेज़ी से बीती। सिंगापुर जाने के बाद स्नेहा को जवानी, पैसा और आज़ादी तीनों एक साथ मिल गए थे। ऑफिस के पहले 3 साल ढेर सारा पैसा, नई गाड़ी, ढेर सारे फॉरेन ट्रिप्स, पार्टियां और आज़ादी इसी तरह बीती। सिंगापुर में जाने के बाद स्नेहा की मुलाकात सूरज से हुई और पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक रात स्नेहा, सूरज और उनके खास दोस्त विनीता पार्टी कर कर लेट रात बार से लौट रहे थे। स्नेहा ने इतनी पी ली थी कि वो गाड़ी की पीछे सीट पर ही सो गई। उनकी नींद एक अचानक हुए झटके से खुली। 3 दिन बाद जब उन्होंने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो उनके सामने उनके रोते हुए माँ बाप खड़े थे। सूरज और विनीता ऑन द स्पॉट उस एक्सीडेंट में मर चुके थे। सिर्फ स्नेहा बच गई थी। स्नेहा के घाव, अगले 3 महीने स्नेहा उस हॉस्पिटल में रही। उनके शारीरिक घाव जैसे भर गए थे, पर सूरज और विनीता की मौत ने जैसे उन्हें अंदर से मार दिया था। कोई भी चीज़ उन्हें खुशी नहीं दे पाती थी। एक दिन स्नेहा की मम्मी स्नेहा के बचपन की पेंटिंग्स लेकर हॉस्पिटल पहुंची। उन पेंटिंग्स को देखकर पहली बार स्नेहा को जैसे जिंदा होने का एहसास हुआ। पहली बार उन्हें लगा कि जैसे इस बिस्तर से उठने की कोई वजह है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद स्नेहा अपने पेरेंट के साथ इंडिया शिफ्ट हो गई। इंडिया आने पर उन्होंने तय कर लिया था कि ज़िंदगी में वही करेंगी जो दिल कहे और जो खुशी दे, क्योंकि मौत का डर तो वो पहले ही खो चुकी थी। अपनी कहानी सुनाने के बाद स्नेहा ने डीजे से पूछा कि और आप बताइए, क्या आज भी म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं? स्नेहा की बात सुनकर डीजे ने कुछ नहीं कहा। वो बस ये सोच रहे थे कि क्या स्नेहा की तरह ही वो भी ज़िंदगी जीने के लिए मौत तक का इंतज़ार कर रहे हैं। बस इतनी ही थी डीजे की कहानी। डीजे की कहानी हमें ये बताती है कि ज़िंदगी का सफ़र जितना हम सोचते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा छोटा है, पर फिर भी न जाने क्यों इस छोटे से सफ़र को हम अक्सर इंतज़ार में बिता देते हैं। हमेशा सोचते हैं कि अपने सपनों पर कुछ और समय के बाद काम करेंगे, कभी शादी होने के बाद, बच्चों के बाद, फिनेंशियल सिक्योरिटी होने के बाद, और इस बात के इंतज़ार में जीवन कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हम सबको ये हक है कि अपने दिल की आवाज़ को, अपने हुनर को एक मौका ज़रूर दें। हो सकता है कि दिल की बात सुनकर आपको रोड पर ही चलना पड़े, पर रोड पर चलकर भी शायद आपको वो खुशी मिलेगी जो लाखों कमाकर भी आपको सिंगापुर में ना मिले। दिल की सुनकर अपने सपनों पर थोड़ा सा काम कर कर हो सकता है आप एक दिन में रोम ना बना पाए, पर अगर आप अपने सपने पर रोज़ थोड़ी सी मेहनत करें तो एक दिन रोम ज़रूर बना लेंगे। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर।